नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड, हम आज बात करेंगे नैनीताल की। नैनीताल उत्तराखंड में पड़ने वाला एक ज़िला है और एक टूरिस्ट स्पॉट है। फ्रेंड, आज हम नैनीताल की 10 ऐसी जगहों की बात करेंगे जो विजिटर के लिए बहुत अच्छी जगह है, बहुत लुभावनी जगह है। तो यहाँ पर हर साल लाखों विजिटर आते हैं, खासकर गर्मियों के दिनों में। तो फ्रेंड, इसमें बात करते हैं 10 कौन कौन से ऐसे जगह है जहाँ हम घूमने जा सकते हैं नैनीताल में। जो सबसे पहला है वह है माल रोड। फ्रेंड, आप इसे जीबी पंत रोड भी बोलते हैं, गोविंद बल्लभ पंत रोड कहते हैं। ये शॉपिंग के लिए बहुत बढ़िया है और यहाँ हाथ से निर्मित अलग अलग प्रकार की तुम्हें कलाकृति वस्तुएं मिल जाएंगी जिसे आप खरीद सकते हो। उसके अलावा आपको कपड़े, इसके अलावा जो भी आपको शॉपिंग करनी है आप इस रोड में कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी। तो जो अगली जगह की बात करें वो है तुम्हारा राजभवन। फ्रेंड, जो राजभवन है ये उत्तराखंड का सेकंड नंबर का राजभवन है। पहला जो है वो देहरादून में है। तो इसे क्या कहते हैं, गवर्नर हाउस भी बोलते हैं। फ्रेंड, इसमें टोटल 113 कमरे हैं, एक बगीचा है, एक स्विमिंग पूल है। उसके अलावा अगर तुम्हें राजभवन में घूमने जाना है तो इसके लिए सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट परमिशन आप यहाँ नैनीताल में ये राजभवन में घूमने नहीं जा सकते हैं। तो ये भी घूमने की बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी लोकेशन में बना है और बहुत सुंदर नज़ारा है राजभवन का। जो अगली जगह घूमने की नैनीताल में है वो है भीमताल लेक, जो नैनीताल से कुछ ही दूरी में है। भीमताल लेक जो हमारे पांडव थे उनमें एक पांडव भीम के नाम से रखा गया है। ये लेक बोटिंग के लिए बहुत फेमस है। उसके अलावा इस लेक के बीच में एक द्वीप मौजूद है, तो जहाँ पर आप क्या कहते हैं, मछली घर के नाम से जाना जाता है जिसे, तो आप ये देख भी सकते हो। तो उसमें क्या है, आपको मछलियाँ देखने को मिलेगी। तो ये जो द्वीप है, ये जो भीमताल है उसके बीचों बीच में है। बाकी भीमताल बोटिंग वोटिंग के लिए भी फेमस है। फ्रेंड, जो अगली जो घूमने की जगह है वह तुम्हारी किलबिरी बर्ड सेंचुरी। तो ये समुद्र तल से 2500 मीटर की ऊंचाई पर है। यह नैनीताल का एक बहुत अच्छा स्पॉट है घूमने के लिए। इसमें 500 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। उसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार के तुम्हें जो लोकल गाइड हैं वो मिल जाएंगे, जो तुम्हें यहाँ अलग अलग पक्षियों के दर्शन कराएंगे तथा उनके नाम बताएंगे। और सबसे बढ़िया अप्रैल से जून के बीच में है, आप यहाँ घूमने आ सकते हो। उस समय का मौसम सबसे बढ़िया है यहाँ घूमने के लिए। अगली जो नैनीताल में घूमने के लिए फेमस जगह है वो है तुम्हारा केप गार्डन। तो केप गार्डन को फ्रेंड इको गार्डन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी गुफाएं मिल जाएंगी, जैसे टाइगर गुफा हो गई, पैंथर गुफा हो गई। उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग टाइप की गुफाएं मिल जाएंगी। ये गुफा भी क्या कहते हैं, बहुत अच्छी रमणीय है तथा यहाँ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। उसके अलावा ये नेचर का ऐसा वो बनाया गया है कि ये खुद ही बनाई गई गुफाएं हैं, प्रकृति के द्वारा खुद बनाई गई। ये कोई मानव निर्मित गुफाएं नहीं हैं। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के टाइगर, पैंथर, अलग अलग गुफाएं आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा जो आपको नैनीताल में अगर अगली जगह घूमने जाना चाहिए उसमें है तुम्हारा जीबी पंत जू। तो ये जो जीबी पंत जू ये गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम से पड़ा है। तो इस जू ये जू जो है वो समुद्र तल से 2100 मीटर की ऊंचाई पे है। यह नैनीताल का जो बस स्टेशन है वहाँ से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आपको बहुत सारे हिमालयी जो काला बाघ होता है, उसके अलावा अन्य प्रकार के बाघ, तेंदुए, भेड़िया, उसके अलावा पहाड़ी लोमड़ी, इस तरीके से बहुत सारे पशु पक्षी आपको इस जू में देखने को मिल जाएंगी। तो फ्रेंड, ये सोमवार को बंद रहता है। आप अगर नैनीताल घूमने जाओ तो आप सोमवार को जाओगे तो ये जू आपको बंद मिलेगा। उसके अलावा आप किसी भी दिन जा सकते हो। जो अगली घूमने की जगह है वह है तुम्हारी टिपन टॉप। टिपन टॉप भी एक खूबसूरत स्पॉट माना जाता है, जो कि क्या कहते हैं, टोरी थी इस सीट करके एक वो पेंटर थी अंग्रेज, उनके नाम से जाना जाता है। वो अक्सर यहाँ जाके पेंटिंग किया करती थी। ये समुद्र तल से 7500 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से हिमालय का नज़ारा देखने को मिलता है। उसके अलावा नैनीताल शहर से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। तो आप यहाँ पे पैदल भी जा सकते हो तथा घोड़ों के जरिए भी जा सकते हो।
ये बहुत ऊंचाई में है। जो अगली जगह घूमने की है वो है नैना पीक। नैना पीक सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे चाइना पीक भी बोला जाता है। ये नैनीताल से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आपको नैना पीक से पूरा नैनीताल का दर्शन हो जाएंगे, पूरी नैनीताल दिखेगी वहाँ से। पूरा जो नैनीताल शहर है, नैनी झील है, वो सब कुछ आपको नैना पीक से दिखेगा। इसे चाइना पीक भी बोला जाता है। ये बहुत ऊंचाई पे है, तो आप यहाँ भी घूमने जा सकते हो। तो अगली जो जगह है फ्रेंड घूमने के लिए, वो है तुम्हारा स्नो व्यू पॉइंट। तो स्नो व्यू पॉइंट अक्सर आपको अक्टूबर से नवंबर के बीच में मिलेगा नैनीताल में। ये समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पे है, और जो नैनीताल है वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे है। आप यहाँ रोप वे से भी जा सकते हो, या किराए के वाहन लेके भी जा सकते हो। तो ये यहाँ से आपको हिमालयी पर्वतमालाएं दिखेंगी। तो बहुत सारे हिमालय पर्वतमालाएं के अलावा आपको यहाँ अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे ये दिखेंगे। तो आप अगर अक्सर अक्टूबर या नवंबर के बीच में जाओगे, उस समय आपको बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिलेगी यहाँ पे। गर्मियों में अक्सर बर्फ़ पिघल जाती है, तो उतना अच्छा नज़ारा नहीं रहता बर्फ़ का। लेकिन वैसे अगर आप घूमने जाओ तो गर्मियों के लिए भी वे बेस्ट जगह है। लेकिन आपको अगर स्नो का मज़ा लेना है तो उस समय आप यहाँ जा सकते हो। वो मात्र अक्टूबर और नवंबर के बीच में पड़ता है। कई बार दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी यहाँ बर्फ़ रहती है, तो आप उस टाइम में भी यहाँ जा सकते हो। तो ये जो नैनीताल शहर है वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। यहाँ आपको विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियाँ भी मिल जाती हैं। तो उसके अलावा फ्रेंड जो नैनीताल है, नैनीताल में अगला जो घूमने की जगह वो ऐसी जगह है जिसके नाम पर नैनीताल जो शहर है उसका नाम पड़ा, वो है नैनी लेक। तो नैनी लेक जो है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। नैनी लेक से ही यहाँ का नाम पड़ा। ये हरियाली से हरा भरा है, तथा ये आँख के आकार का है ये लेक। और उसके अलावा जो सती माता हैं, उनकी यहाँ बोला जाता है कि जिस समय वो वहाँ कुंड में जली थी तो उनकी बाईं आँख गिर गई थी इसमें। उसके अलावा इसे 3 संतों की झील के नाम से भी जाना जाता है। और ये बोटिंग के लिए बहुत अच्छी नदी है, अच्छी लेक है। उसके अलावा इसका जो ये बहुत लंबी नदी है, तो इसका जो उत्तरी भाग है उसे मल्ली ताल बोलते हैं, तथा दक्षिणी भाग को तल्ली ताल माना जाता है। तो फ्रेंड इस तरह से नैनी झील बहुत फेमस है और बहुत ज़्यादा विख्यात है। ये देश दुनिया सभी जगह जानी जाती हैं। तो ये आँख के आकार के होने के कारण इसे नैनी लेक बोलते हैं। फ्रेंड अगर आप कभी नैनीताल घूमने आना चाहो तो आप बस के जरिए भी जा सकते हो। हल्द्वानी से जो बस जाती है वो 40-45 किलोमीटर की दूरी में मात्र नैनीताल पड़ जाता है। नैनीताल में खुद का बस स्टेशन है। उसके अलावा अगर रेल से आप आना चाहते हो तो काठगोदाम सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मात्र 35.5 किलोमीटर नैनीताल पड़ता है। उसके अलावा अगर एयरपोर्ट से आना चाहते हो तो पंतनगर एयरपोर्ट है, वहाँ से मात्र आपको 50-55 किलोमीटर की दूरी पर नैनीताल पड़ेगा। तो इस तरीके से आप किसी भी जरिए से नैनीताल घूमने आ सकते हो। तो ये बहुत अच्छी जगह है। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक किए तथा चैनल को सब्सक्राइब। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।